नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जल्दी से बात कर लेते हैं 5 ऐसे प्री वर्कआउट के बारे में जो मुझे लगता है बिगिनर टू एडवांस कोई भी यूज़ कर सकता है। और कौन-कौन चीज़ों के ऊपर बेस करके मैं उनको टॉप 5 में रखा हूँ, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। चलिए। तो जब भी प्री वर्कआउट का बात आता है तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होता है कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन हो कि आप ना लेके जिम कर ही नहीं पा रहे हैं, तब तक आप मत लीजिए। क्योंकि प्री वर्कआउट हमेशा एडवर्स इफेक्ट करता है लॉन्ग रन में। जैसे मोस्ट ऑफ द प्री वर्कआउट में कैफ़ीन प्रीडोमिनेंटली होता है, जिसको आपको साइकिल करना ही पड़ता है, और कैफ़ीन आपके कॉग्निशन को इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा तगड़ा करता है, पर बेसिकली लॉन्ग रन में वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। उसमें और भी कुछ केमिकल कंपोनेंट्स डाले जाते हैं प्री वर्कआउट में, जो लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप प्री वर्कआउट यूज़ करना ही चाहते हैं तो उसको हमेशा साइकिल कीजिए, मतलब 2 वीक यूज़ कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए 1 वीक के लिए, फिर से लीजिए, और हमेशा ऐसा 3 या 4 महीने करने के बाद 1 या 2 महीना हमेशा ऑफ में चलिए। किस चीज़ के ऊपर बेस करके इन टॉप 5 को बनाए हैं वो बताते हैं। ये सारे स्टिमुलेंट प्री वर्कआउट है, मतलब ये सारे स्टिमुलेंट बेस्ड प्री वर्कआउट है। इनमें स्टिमुलेंट्स है और मेन इंग्रेडिएंट है कैफीन एनहाइड्रस, या फिर कोई भी टाइप ऑफ कैफीन, नेचुरल सोर्स कैफीन या कुछ। दूसरा चीज़ जो हम देख रहे हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग आपको जिम में मोटिवेट करता है या फिर कॉग्निशन देता है, जिसमें आपका फोकस बना रहे। तीसरा चीज़, क्या इनमें क्रैश होता है, अगर होता है वो कितना टॉलरेबल है, और अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, और इसका प्राइस। इन सब चीज़ों को मिला के मैं टॉप 5 बनाया हूँ। अगर आप कोई ऐसे हैं जो बस प्री वर्कआउट के दुनिया में घुसना चाहते हैं, आपके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। और अगर आप कोई ऐसे हैं जो बस बहुत प्री वर्कआउट यूज़ कर चुके हैं और आपको तगड़ा से ज़्यादा तगड़ा कुछ चीज़ चाहिए, तो वो भी यहाँ पे है। बात करते हैं वन ऑफ माई फेवरेट एंड ऑल टाइम फेवरेट, प्री गियर ब्लैक एडिशन। तो ये लोग पहले प्री गियर बनाते थे, फिर प्री गियर ब्लैक एडिशन बनाए, उनमें कुछ कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा डाले। इस प्रोडक्ट का यूनिक फीचर ये है कि ये फुल्ली डोज्ड या कुछ हद तक ओवरडोज्ड प्रोडक्ट है, जहाँ तक कि प्री वर्कआउट का कंपोनेंट आते हैं। एनी प्री वर्कआउट में कैफीन, सिट्रलिन मैले और आपका बेटा एलानिन, ये जनरली प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनमें ये भर के दिए गए हैं, और कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ब्लैक एडिशन का सबसे बहुत अच्छा चीज़ ये है कि इनमें कैफ़ीन के साथ थेनिन दिया गया है। थेनिन और कैफ़ीन सिनर्जिस्टिकली काम करता है आपके कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ ब्लैक एडिशन का फॉर्मुलेशन आपका क्रैश को रोकता है, मतलब कैफ़ीन से हुए जो क्रैश होता है उसको रोकता है। तो अगर आप प्री गियर नॉर्मल यूज़ किए हैं और प्री गियर ब्लैक यूज़ किए हैं, तो आपको डिस्टिंक्टली डिफरेंस दिखेगा कि आपका कैफ़ीन क्रैश कम हो रहा है। तो इसका प्राइस अगर हम देखते हैं तो 1299 रुपये में 28 सर्विंग आपको मिलता है, मतलब कि 46 रुपीज़ पर सर्विंग। पर ये लोग भी रिकमेंड करता है और मैं भी रिकमेंड करूँगा, ये स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट है, तो आप शुरू करें हाफ स्कूप से या हाफ सर्विंग से, और फिर जाके अपना डोज बढ़ाइए। ये सारे प्री वर्कआउट के लिए लागू है। सेकंड मेरे लिस्ट में है अल्फा पिक। मैं अगर प्री गियर ब्लैक एडिशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो देखूँगा कि इसमें सिट्रलिन मैले और बेटा एलानिन प्री गियर ब्लैक से थोड़ा सा कम दिया जाता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली डोज्ड है। इसका यूनिक फीचर यह है कि इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, इसमें BCAA डाला गया है, और इसके साथ साथ इसमें एक यूनिक चीज़ डाला गया है, वो है नायासिन या विटामिन B3। नायासिन या विटामिन B3 अगर आप लेते हो तो उसके बेनिफिट्स जो होते हैं उसके साथ साथ उसका एक फ्लैशिंग इफेक्ट आता है। इसका अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो अच्छाई क्या है, अगर आप इस अल्फा पिक का नॉन कैफिनेटेड वर्जन लेते हैं, मतलब जो नॉन स्टीम वर्जन है, तो जनरली नॉन स्टीम प्री वर्कआउट लेने से कुछ फीलिंग नहीं होता है, जैसे अपना फोकस या फिर वो बज़ जो आता है दिमाग में वो नहीं आता है। पर अगर आप नायासिन डाला हुआ प्री वर्कआउट लेते हो तो आपको जो फ्लैशिंग इफेक्ट आता है, उसके लिए आपका बॉडी थोड़ा हीट हो जाता है, आपके स्किन में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है, पर आपको एक जैसे कैफ़ीन के तरह ही फीलिंग आता है विदाउट द हेड बज़। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा है। पर बुरा इसलिए है, जिन लोगों को ये फीलिंग उतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं होता है तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा, स्किन जैसे रेडिश हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। मतलब ये कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, पर कुछ लोग डर जा सकते हैं उसमें। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्री वर्कआउट है, पर इसमें एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता कि न्यूट्रीजा का फ्लेवर
मुझे बहुत ही बेकार लगता है। मतलब उनका प्रोडक्ट बहुत सही है पर उनका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं है। एटलीस्ट रिसेंटली मैं ट्राई नहीं किया हूँ, जब मैं ट्राई किया हूँ कुछ 6 महीने या 1 साल पहले, उतना अच्छा नहीं था। इसका अगर प्राइस देखते हैं तो 1249 रुपीज़ में आपका आता है 10 सर्विंग, जो फुल सर्विंग होता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली है, 124 रुपये पर सर्विंग इसका प्राइस आता है। अगेन कंपनी भी रिकमेंड करता है, मैं भी बोलता हूँ आप हाफ सर्विंग से शुरू करो या उससे भी कम से शुरू करो और धीरे धीरे अपना टॉलरेंस समझ के बढ़ाओ। थर्ड मेरे लिस्ट है मेरा वन ऑफ द फेवरेट नहीं, मेरा ऑल टाइम इवन आज के डेट में सबसे फेवरेट प्री वर्कआउट गैट नाइट्रोफ्लेक्स। अभी गैट का नाइट्रोफ्लेक्स इसका सबसे बुरा पार्ट ये है कि ये प्रोप्राइटरी ब्लेंड यूज़ करता है। ये बताता है क्या क्या चीज़ डाला है पर कितना कितना डाला है ये बताता नहीं है। पर इसके साथ साथ इसमें नायासिन डाले जाते हैं जो कि अल्फ़ा पिक में है, तो आपको वो सेम फीलिंग थोड़ा सा आएगा। पर डिफरेंस है डोजेज में, जहाँ पे अल्फ़ा पिक 100 mg नायासिन डालता है जो कि डेली अलाउेबल यूजेज डोजेज के 3 टाइम्स ज़्यादा है। वहाँ पे गैट नाइट्रोफ्लेक्स 25 mg डालते हैं, कोई 30 mg है एक्चुअल अलाउड लिमिट, उससे थोड़ा सा कम, तो नॉर्मल लिमिट में रह के डालते हैं। पर गैट नाइट्रोफ्लेक्स का जो यूनिक फीचर है वो मुझे अभी तक किसी चीज़ में नहीं लगा कि वो है फोकस, जो टनल विजन बोलते हैं कोई प्री वर्कआउट लेने से, या फिर आप सुने होंगे आपने जिम के कुछ फेलोज़ को बोलते हुए कि ये लेने से मुझे टनल विजन आता है। तो बहुत लोगों को एक्चुअली मालूम नहीं है टनल विजन क्या है, क्योंकि दूसरे का सुन के वो बता देते हैं। तो टनल विजन क्या होता है कि आपका फोकस और कॉग्निशन इतना पीक में चला जाता है कि आप बेसिकली कुछ और चीज़ सोचते नहीं हो, एंड मटेरियलिस्टिकली आप कम देखते हो। मतलब हमारा जो विज़न है वो आपका थोड़ा नैरो हो जाता है, और आप अपना जस्ट काम में फोकस करते हो। जैसे आपका घोड़े का होता है ना साइड में लगाया हुआ, तो ऐसे ही आप सोचो, मतलब हाइपोथेटिकली ऐसा कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे तो आप साइड ना दिखे और आपका फोकस पूरा तगड़ा है। तो ये गैट नाइट्रोफ्लेक्स में एक्चुअली होता है। मैं नहीं, बहुत लोग इसका एविडेंस दिए हैं। कैसे होता है, क्या डालते हैं इसलिए होता है ये मुझे मालूम नहीं। जैसे कि ये प्रोप्राइटरी ब्लेंड है, कौन सा चीज़ ज़्यादा डाले हैं इसलिए होता है ये मुझे मालूम नहीं, पर ये होता है। इसका प्राइस आता है 2585 रुपीज़ पर 30 सर्विंग, जो कि 86 रुपीज़ पर सर्विंग आता है, तो थोड़ा कॉस्टली साइड में है, पर ये भी आप कम से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक ऑल टाइम हाई स्टीम जंकीज़ के लिए जो प्री वर्कआउट है वो है मिस्टर हाइड। इसको मैं हमेशा लिस्ट में रखता हूँ। इस बार मैं सोचा था लिस्ट में बाहर निकाल दूँ, क्योंकि इसमें मेन चीज़ होता है बहुत ज़्यादा कैफ़ीन डालते हैं, डिफरेंट सोर्स का कैफ़ीन डालते हैं। तो अराउंड 425 mg कैफ़ीन ही है इसमें। तो बेसिकली अगर आप कैफ़ीन सेंसिटिव हैं और अगर आप प्री वर्कआउट यूज़ कभी नहीं किए हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी पीने से आपको रात में नींद नहीं आता है, तो आप हाइड छूना भी नहीं, आप टच भी मत कीजिए। बाकी जो तीनों प्री वर्कआउट अभी तक हमने बताए उसमें आपका 300 mg या 325 mg तक कैफ़ीन है, तो हाफ डोजेज में 150-175 mg जाएगा। पर मिस्टर हाइड जो प्रोसप का है उसमें आपका 425 mg फुल स्कूप में आता है कैफ़ीन, जो कि बहुत ही हाई डोजेज है। अगर आप बहुत सेंसिटिव है कैफ़ीन में और आप पहले कभी उतना ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लिए हैं, तो आपको बहुत ट्रबल हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपको नींद नहीं आएगा शायद, तो पल्पिटेशन आ सकता है, तो वो मत लीजिए। पर मैंने क्यों हाइड को इस बार लिस्ट में लगाया, क्योंकि इनका जो न्यू फार्मूला है उसमें योहामाइन डाला है। तो योहामाइन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपाउंड्स, क्योंकि वो थर्मोजेनिक इफेक्ट बहुत सही देता है। अगर आप जिम से पहले ले लेते हो अराउंड 5 mg तक अगर आप लेते हैं तो बहुत सही इफेक्ट देता है। तो इसमें योहामाइन डाले हैं नया फार्मूला में। प्राइस देखते हैं तो 1899 पर 30 सर्विंग, तो अराउंड 63 रुपीज़ पर सर्विंग आता है, जो कि प्रॉपर है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, बहुत ज़्यादा चीप नहीं, प्रॉपर है। अभी आता है लास्ट वाला प्री वर्कआउट में, और इसको मैं इसमें डाला क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट प्री वर्कआउट तो रहा ही है, और जो लोग प्री वर्कआउट के दुनिया में स्टेपिंग करना चाहते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है। उसका नाम है ऑन अमाइनो एनर्जी। तो इसका नाम देखेंगे एमी-एनो, मतलब एनो में बूस्ट करते हैं ज़्यादा एनर्जी, इसका ये नाम है। बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं, फ्लेवर्स बहुत सही होता है। इसका यूनिक फीचर ये है कि इसमें मुझे आज तक कोई क्रैश नहीं हुआ। इसमें कैफ़ीन है, पर कैफ़ीन का बेनिफिट इसमें यह है कि ये ज़्यादातर कैफ़ीन का सोर्स इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ कैफ़ीन है, मतलब जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ऐसे तरह चीज़ों से लिए गए हैं, तो उसमें क्रैश आपका थोड़ा कम होता है। अगर आपको मालूम है कि कैफ़ीन से क्रैश क्या होता है,
तो आप ये अप्रिशिएट करोगे कि कुछ प्रोडक्ट में अगर कैफीन्स डाला गया है और उसमें आपको लेने से भी क्रैश नहीं होगा। ये मुझे अच्छा लगता है। और इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स डाले गए हैं, जैसे आपका या BCA जैसे होते हैं वैसे बहुत सारे डाले गए हैं, एक मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आपका थोड़ा एनर्जी लेवल अच्छा रहता है जिम में। दूसरा कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखता नहीं है। टेस्ट बहुत सही होता है और कैफ़ीन का डोजेज इसमें और इसका सोर्स इतना सही है कि आपको क्रैश नहीं होगा। आप बिगिनर हो तो आप ज़रूर ले सकते हैं। 1943 पर 30 सर्विंग, तो इसका आता है कुछ अराउंड 64 रुपीज़ पर सर्विंग, ऐसा प्राइस आता है। तो एक चीज़ बता देते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स में से एकदम ऑलमोस्ट नील के बराबर क्रैश जो होता है वो है अमाइनो एनर्जी में। उसके बाद क्रैश बहुत कम जाता है आपका प्री के और ब्लैक एडिशन में। बाकी हाइड, गैट नाइट्रोफ्लेक्स और अल्फ़ा पिक तीनों में अच्छा खासा क्रैश होता है। ये स्ट्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आप पहले प्री वर्कआउट नहीं यूज़ किया है और आप स्टीम प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हैं और बिना जाने आप एक स्कूप ले लिए, तो आपको मालूम ही नहीं है क्या क्रैश है। दिन के एंड में आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा। आप अपना हेड उठा के भी नहीं रख सकते हैं, आपका आईलिड्स बंद हो जाएगा। इसको क्रैश बोलते हैं कि मतलब जितना फास्ट आपका एनर्जी उठता है एक टाइम में दिन में जाके, उतना फास्ट ही नीचे जाता है। इसलिए बताना ज़रूरी है कि इनमें से किस में क्रैश कम होता है और किस में ज़्यादा होता है। ये थे मेरे टॉप 5 लिस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे अमेज़ॉन स्टोर से ज़रूर ले सकते हैं, या फिर ये अमेज़ॉन स्टोर में नहीं है तो कंपनी का लिंक भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चलिए।